तो तुम नहीं जानते कि तुम वापस कब आओगे? हनी, मैं कब लौटूंगा कुछ कह नहीं सकता। दरअसल मैं सोलर सिस्टम के बहुत सारे सीक्रेट्स पता करने जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ये मेरा सपना है। प्लीज तुम सेफली वापस लौट आना, प्रॉमिस। हाँ पक्का, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं जल्द ही आऊंगा। एस्ट्रो डूड, मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मेरे लिए गर्व की बात। मेरे लिए भी। हमारे लिए थोड़ा सा स्पेस ऑयल लाना मत भूलना। ओके, मिलते हैं। खैर, हमने उन्हें कहा कि स्पेस में ऑयल है ताकि वो इस मिशन को फंड कर दे। ये काफी आसान था। ओके, 5 4 3 2 1। जब मैं एक छोटा बॉल था तब से ही मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। सालों की ट्रेनिंग और सैक्रिफाइसेस सिर्फ इस पल के लिए। मेरा सपना था स्पेस में से अर्थ को देखना। कहते हैं कि स्पेस से अर्थ को देखने के बाद आपका जीवन का नजरिया बदल जाता है अगर आप सच में किसी चीज को। हेलो नन्हे दोस्त, स्पेस में तुम्हारा स्वागत है। हे अर्थ, अपने अर्थलिंग्स को कहो कि बिना बात के हमारे सोलर सिस्टम में मंडराए नहीं। मुझे भी इसे देखना है। हेलो एस्ट्रो डूड। हे गाइस, ये तो बस झलक है हमारे न्यू चैनल सोलर बॉल्स हिंदी की। ये मिस्टर स्फेरिकल की तरह ही मजेदार प्लैनेट बॉल चैनल है। हमारे चैनल के शानदार वीडियोस को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्योरिटी, जा रहा हूँ अंकल, बाय बाय। सुनो अर्थ, तुम्हारा एक अर्थलिंग मेरे सरफेस पर कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये क्या बात हुई? ऑलराइट एस्ट्रो डूड, हम अर्थ को काफी तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमारे दूसरे होम प्रोजेक्ट पर काम करने का टाइम आ गया है। जैसा आप कहें सर, आपके ऑर्डर्स का इंतजार रहेगा। बढ़िया एस्ट्रो डूड, बहुत ही बढ़िया। तो तुम्हें वहाँ मार्स में बाहर जाकर चेक करना होगा कि तुम बिना स्पेस सूट के कितनी देर तक वहाँ रह सकते हो। स्टडीज के अनुसार मैं 30 सेकंड्स में बेहोश और लगभग 1 मिनट में मर जाऊंगा। वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है और बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, पर साइंस एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, स्टडीज पर नहीं। अब हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? क्या यार, आई हेट माय जॉब। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तुम ठीक हो और जिंदा भी हो। हे गाइस, देखो, आज हम इतिहास रच रहे हैं। देखा, मार्स हमारे रहने लायक है। सर, वो बेहोश है और उसे हाइपोथर्मिया हो गया है और वो मरने ही वाला है। मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मार्स पर आवाज आए या नहीं? सर, अगर फ्यूचर में हम मार्स पर रहने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ये सब पता लगाना ही होगा, है ना? तुम सिर्फ एक पियानो को वहाँ भेजने के लिए $1 बिलियन मिशन की बात कर रहे हो। तुम बाहर जाकर सीटी बजाकर देख लो ना। सर, पिछली बार आपके आइडिया की वजह से मैं मरते मरते बचा था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने वहाँ रॉबर्ट भेज दिया था। सर, याद है आपने पिछली बार कहा था कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, स्टडीज पर नहीं। इसे जो कुछ भी चाहिए भिजवा दो। इस मिशन की कीमत मेरी सालाना सैलरी जितनी है, इसलिए अब मुझे रिजल्ट्स चाहिए। 1 मिनट, आपकी सालाना सैलरी $1 बिलियन है? बातें कम और मिशन पर फोकस ज्यादा। ठीक है, शुरू करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वातावरण और ठंडे तापमान की वजह से हाई पिच आवाजों का इतना ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है। मतलब गूगल सही था। वेट, बस इतना ही? तुमने बस इतनी सी बात के लिए स्पेस में पियानो मंगवाया था? हेलो एस्ट्रो डूड। ओह हाय हनी। मैं तुम्हें इस बारे में याद नहीं दिलवाना चाहती थी, पर लगता है कि तुम भूल गए हो कि आज हमारी ओह माय गॉड, ये क्या, स्पेस में पियानो? मुझे लगता है इस बार मैं यहीं से भेज पाऊंगा प्यार। ये मिशन नहीं आसान, पर जरूरी था ये काम। ओ लव लव, अब मैं हूँ एक रॉकेट मैन, ये प्लैनेट्स भी है मेरा परिवार। हैप्पी एनिवर्सरी हनी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहुत याद आती है। ओह सच में? क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, पर अपने रॉकेट से खेल रहा है तो उसे याद तो आती ही होगी।
जब मैं वहाँ था तब भी वो उससे खेलता था। बहस मत करो। तो स्पेस में कैसा लग रहा है? काफी मजेदार होगा ना? हाँ, सब ठीक है, कभी खुशी कभी गम। ओह कम ऑन, बताओ ना कैसा लग रहा है? ओके, हाँ, मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सच में? तो क्या अब तुम जॉन सीना जैसा बनना चाहते हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि एनवायरनमेंट में हमारे मसल्स को लगता है कि उन्हें अब इन एक्स्ट्रा टिश्यूज की जरूरत नहीं है और वो श्रिंक होने लगते हैं। तो अब मसल्स भी बोलने लगे हैं, प्लैनेट्स भी बोलते होंगे। अच्छा मजाक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि मेरा एक्सरसाइज करना जरूरी है, वरना जब मैं घर वापस आऊंगा तो एक पिचके हुए टमाटर की तरह दिखूंगा। और तुम्हारी हड्डियों का क्या? उसके साथ भी यही इशू है। अगर मैं स्पेस में वर्कआउट नहीं करूंगा तो हर महीने मेरी बोन डेंसिटी लगभग 1% कम होती चली जाएगी। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि घर लौटने पर मेरी हड्डियाँ टूट जाएं। वाओ, खैर तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम समझ रहे हो ना? हाँ नहीं, मैं भी तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। क्या ह्यूस्टन, तुम हमारी बातें सुन रहे हो? सर, उसे पता चल गया कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मेरा नाम ह्यूस्टन थोड़ी ना है। हेलो मेरे नन्हे दोस्त, चीजें पहले जैसी हो गई, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। अर्थ से दूर जाकर मुझे बहुत मजा आया था। नहीं नहीं नहीं, मुझे मून से बात नहीं करनी, मुझे चुप रहना होगा। शांत रहो एस्ट्रो डूड। हे, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मेरी दोस्ती से प्रॉब्लम है क्या? पिछली बार जब हमने बात की थी तो तुमने दुनिया ही खत्म कर दी थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो तुम्हारी मर्जी। मुझे लगा तुम पृथ्वीवासी मेरी सतह पर लोगों को भेजकर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। तुम्हें मून लैंडिंग के बारे में पता है? हाँ, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम लोग पृथ्वी पर ही क्यों नहीं रहते? देखो, मैं सबके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं अगर अंतरिक्ष में हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रहने दो, अब मुझे मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। पता है, बचपन में रात भर तारों की छाव में बैठकर तुम पर आने के सपने देखता था। एक बार मैंने अपने पापा से पूछा भी, पापा क्या हम कभी मून पर गए हैं? और तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब तो क्यूब्रिक की सरकार का एक षड्यंत्र था। हाँ, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हाँ, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में और पढ़ा और मुझे पता चला कि हम वाकई में मून पर गए थे। शायद ये साइंस के लिए था या फिर सोवियट्स को पीछे छोड़ने के लिए, लेकिन इसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। और तब से मैंने भी ये बात सोच ली कि मैं भी मून और अंतरिक्ष पर जाऊंगा। मैं बड़ा हुआ और मेरे सपने भी बड़े हुए, पर इसकी शुरुआत तुमसे ही हुई थी मून। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? लेकिन तुम्हारे ऐसा करने से मैं मर जाऊंगा। तो प्लीज मुझे तुम्हें गले लगाने दो एस्ट्रो डूड। मून रुको, मुझसे दूर जाओ। देखो, नहीं, क्या कर रहे हो?